लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन को कि उन्होंने बीते समय हम सबको अच्छे से संभाल के रखा, एक नया दिन दिया, एक नई शाम दी कि हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले हो पा रहे हैं। आइए हम सब महासभा को शुरू करने से पहले हम सब प्रार्थना किए चलते हैं। मेरा निवेदन है कि घर का कोई भी सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। बड़े धन्यवाद 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 खुदावन इस सुंदर समय के लिए और संध्या बेला के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पूरे दिन भर की हिफाजत और बरकतों के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। और सबसे बड़ी गवाही कि खुदा आपने हम सबको जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा, इसके लिए हम सब आपका धन्यवाद करते हैं। सच में खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ये दिन ठहराया कि यहाँ महासभा होने वाली हो पा रही है खुदावन। जब यहाँ पे महासभा होती है खुदावन, 2 या 3 आपके नाम से जब एकत्र होते हैं, आप वहाँ उपस्थित होते हैं। इस वचन पे हम विश्वास करते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं कि इस समय आप यहाँ उपस्थित हैं। हम सबके मनों को, हृदय को जांचिए, उन्हें शुद्ध कीजिए खुदावन, जिससे कि जो भी वचन यहाँ पे बोला जाए हम उसे ग्रहण करने वाले हो सके खुदावन और दूसरों तक पहुँचाने वाले हो सके। इस सभा में जो दास आपके वचनों को हम सबको सुनाते हैं खुदावन, उस दास पर भी आपकी आशीष, कृपा और बरकत हो खुदावन। वो सच्चाई और खराई से आपके वचन को हम सब तक पहुंचाने वाला हो सके खुदावन और हम उसे ग्रहण करने वाले हो सके खुदावन। खुदावन हम प्रार्थना विनती करते हैं इस समय जो भी कान, जो भी हृदय जिस किसी माध्यम से इस महासभा को सुनते हैं, उन सब पर भी आपकी आशीष, असीम कृपा और बरकत बनी रहे, जिससे उनके मन और हृदय भी शुद्ध हो और वो भी सच्चे मन से आपके वचनों को ग्रहण कर सके खुदावन और दूसरों तक पहुंचाने वाले हो सके खुदावन। सभी प्रार्थना को आपके सामने रखते हैं, आपके मीठे और पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना के चलते हैं। गीत से नौ खोया हुआ हमारे संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो जिसके लिए सब यहोवा हमारे संग संग है, वो जिसके लिए सब यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। को जिसने भागा, जंगल से मार को निकाला, समंदर को जिसने भागा, जंगल से मार को निकाला, परवाने को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। परवाने को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है,
प्रभु है, तो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। समय होगा गवाहियों का। जिस भाई बहन के जीवन में कोई भी गवाही है तो वो गवाही दे सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी गवाही है कि अभी हम लोग देहरादून गए थे और खुदा हमें सही सलामत ले गया, इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद करते हैं। और जाते समय तो हम बस से गए थे, उतनी चिंता नहीं थी, प्रेयर करके गए, लेकिन जब लौट रहे थे तो हम कार से आए और हस्बैंड भी काफी थके हुए थे। तो खुदा का धन्यवाद करते हैं कि हमने खुदा के सामने अपनी बातों को रखा और हम सही सलामत अपने निवास स्थान तक पहुंचने वाले हो पाए, इसके लिए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। कई जगह ऐसा हुआ कि शायद उनको भी नींद आ रही थी, हमें भी नींद आ रही थी, तो हम लोग रुके 2-3 सेकेंड या 3 मिनट, ज्यादा नहीं, और फिर आगे बढ़े। इस तरह रुक रुक के हम लोग रात में आए, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि पूरे रास्ते में उसने हमारी रक्षा अगुवाई करी और हम सब सही सलामत पहुंचने वाले हो सके, इसके लिए हम खुदा का धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम सब अब वचन को चलते हैं जो खुदावंद के दास हम सबके लिए लेकर आए हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि हम सब भाई बहन खुदा के समय के अकॉर्डिंग बैठे हुए और हम सब पिता के वचन को सुनने पा रहे हैं। अपने जीवन में अपने पिता के वचन को सुनकर उस पर बहुत आयत से चलने पा रहे हैं। हमेशा कुछ बातें हैं, उन बातों का ध्यान रखिए। वचन जो हम पुस्तक में पढ़ते हैं वो हम ये सोचते हैं कि वचन को पुस्तक में जो लिखा है उसको पढ़ने के बाद हमारा जीवन सफल हो जाएगा और हम बहुत आयत से प्रेज़ द लॉर्ड जीवन में बढ़ने पाएंगे। लेकिन कुछ बातें हैं जिनको हमको समझना ही आवश्यक है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वे बातें ये हैं कि जब वचन आता है, हालेलुया, हालेलुया, तो हम सब वचन को सुनते हैं और जब हम सब वचन को सुनते हैं तो जहां कहीं पर वचन आता है वहां पर से जो वचन सुना जाता है उसके कारण बहुत से अवदूत और बहुत से अंधकार की शक्तियां निकल जाती हैं। लेकिन वचन बताता है कि वचन में इतनी सामर्थ्य है कि जहां कहीं पर भी वचन होता है वहां पर हर अंधकार और हर दुष्ट दूर हो जाता है और बहुत से लोग उसको सुनकर अपने हृदय को दीन भी करते हैं। लेकिन जब वहां वचन
होना यानी कि वचन सुनना बंद हो जाता है, तो फिर वहां पर बहुत से अंधकार की चीजें फिर से आ जाती हैं। अर्थात खुदा कहता है कि तुम मेरे वचन को क्यों सुनते हो और तुम मेरे पास क्यों आते हो। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप वचन को क्यों सुनते हैं, आप वचन के पास क्यों आते हैं, आपका क्या उत्तर होगा। आप वचन को क्यों सुनते हैं, आप वचन के पास क्यों आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका क्या उत्तर होगा, बताइए कुछ है। अपनी जीवन को शुद्ध करने के लिए, अपने जीवन को शुद्ध करने के लिए हम वचन को क्योंकि हम सुनते हैं। कई बार पाप करते हैं, है ना। खुदा के वचन से हमें समझ मिलती है, फिर हम देखिए, उसको पढ़ते हैं। वचन जो है वो एक पवित्र है और उस पवित्रता को जब तक हम अपने अंदर रिसीव नहीं करते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं, तब तक वो पवित्रता से मेरे से कुछ भी लाभ नहीं होगा। अब संस्थाएं बहुत सी हैं, कलीसियाएं बहुत सी हैं, लेकिन कलीसियाओं में, संस्थाओं में अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो कहीं पर भी उस वचन को, जो वचन है, लोगों ने ग्रहण नहीं किया। लोगों ने अपनी अपनी बातें उसमें लगा दी। और क्या कारण है कि आज संस्थाओं में और कलीसियाओं में, संस्था का मतलब व्यक्तिगत किसी की संस्था चलना, यानी कि एक काम मनुष्य के द्वारा शुरू करना और उस काम में कलीसिया का आना। कलीसिया का मतलब होता है वचन को सुनना। एक होता है सच्ची कलीसिया, एक होती है झूठी कलीसिया। अब झूठी कलीसिया के पास अपना कुछ भी नहीं है, सच्ची कलीसिया के पास वचन है। तो वचन जो कोई ग्रहण करता है उसमें वो सच्ची कलीसिया का आत्मा वास करता है। हमेशा याद रखिएगा, सच्ची कलीसिया की कोई भी ब्रांचेस नहीं होती। आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। सच्ची कलीसिया की कोई भी ब्रांचेस, शाखाएं नहीं होंगी। सच्ची कलीसिया केवल एक है। क्या है? एक है और उसी के अंदर सारे लोग चलते चले आएंगे। अब ये जो सच्ची कलीसिया है, इसमें जो वचन है, जब तक वचन को कलीसिया के लोग ग्रहण करते रहेंगे वे उस सत्य में जीते रहेंगे। लेकिन जैसे ही उस वचन को अपने जीवन से दूर करेंगे, वह उस सत्य से दूर हो जाएंगे और उस सत्य मार्ग से, यानी सत्य के मार्ग से भटक जाएंगे। कलाम क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय अभी बताइए। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसकी तीसरी आयत। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसकी तीसरी आयत। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। कुछ आप लोगों ने पढ़ा,
तो पढ़ा तो फिर आप लोगों ने कुछ सुना भी होगा, क्योंकि अगर पढ़ा है तो सुना होगा, और सुना है तो आप लोगों ने उसे जाना भी होगा। क्या लिखा है? परंतु मैं डरता हूँ। मैं डरता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। डर कब लगता है आपको? है? कि जैसे सांप के चतुराई से हम नहीं, डर कब लगता है? जब हम खुदा के अगेंस्ट जाते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं तब तो एकदम नहीं डर लगता। तो गलत ना बोला करिए। बोल रहे भैया जब खुदा के अगेंस्ट जाते तो डर लगते। देखिए क्या बताएं। और किसी चीज को देख के नहीं, देखिए अगर खुदा के अगेंस्ट जाने में डर लगता तो हम पाप नहीं करते। नहीं 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 नहीं, नहीं पाप तो मनुष्य का स्वभाव है। स्वभाव कैसे छोड़ देगा कोई? अच्छा अपना स्वभाव छोड़ देगा? बताइए, सांप डसना छोड़ देगा? नहीं। देखिए हमेशा याद रखिए, सांप डसना नहीं छोड़ सकता। हाँ, लेकिन एक जीवन है जिसमें वो डसना छोड़ देगा, वो है अनंता का। लेकिन जब तक वो अपने इस स्वभाव में होगा वो डसना नहीं छोड़ेगा। और मनुष्य का स्वभाव है पाप। क्या मनुष्य का स्वभाव है पाप। आप कहेंगे ये क्या कह रहे हैं आप? बोलिए ये कैसे कह रहे हैं आप? कैसे कह रहे हैं आप? देखिए खुदा ने कहा यदि कोई मनुष्य ये कहे कि मैं पापी नहीं हूं, तो वो अपने आप का इनकार करता है और खुदा को दोषी ठहराता है। हमेशा याद रखिए, हम बपतिस्मा ले लेते हैं और बपतिस्मे के द्वारा हमारा नया जन्म होता है। लेकिन नया जन्म, अगर आप जन्म के विषय में जानते हैं तो जन्म में क्या होता है? जन्म जब किसी का होता है तो वो कितना बड़ा होता है? बताइए बताइए मम्मी, किसी का जन्म होता है तो वो कितना बड़ा होता है? पैदा हुए बच्चे के समान। नहीं, जब भूमि में बीज जाता है तो जन्म जब आता है, यानी जैसे जन्म आता है, जैसे सांस आती है, जीवन आता है, तो वो एक राई के दाने से भी बराबर, उससे भी छोटा एक जीवन होता है। अर्थात जब हम जन्म लेते हैं बपतिस्मा के द्वारा तो उसी राई के दाने के बराबर, यानी कि उसमें जो तेल होता है उतना हमारे अंदर एक नया जीवन आता है। अब आप समझ रहे हैं? तो उसको कैसे संभालेंगे हम? भाई हमेशा याद रखिए, वो धीरे धीरे बढ़ता है, और जैसे जैसे बढ़ता कैसे? जब हम पिता की संगति में चलते हैं। अब आप पिता की संगति में जब चलते हैं तो वो धीरे 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 बल प्राप्त करता है। क्या करता है? फल प्राप्त करता है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सी चीजों में पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्तियों ने भी पाप कर दिया। पाप कैसे हो गया? क्योंकि पाप निरंतर बना रहता है। हमारे अंदर से पाप, अगर आप कहें कि मिट गया, मर गया, तो हम झूठे हैं। क्योंकि जब तक ये देह है तब तक हमारे अंदर पाप रहेगा, और हम अचानक सडनली ना चाह के भी हम पाप कर देते हैं। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, 2 कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसकी 3री आयत में, परंतु मैं डरता हूँ। डरते कब है हम? डरते हम पता कब है? जब हम चोरी करते। आपको पाप करने में डर नहीं लगेगा। हाँ, आज कोई मनुष्य पाप करने में डरता है? नहीं डरता था। पाप कर देता सडन, बहुत पाप करते, कभी नहीं डर लगता। ये चोरी, क्या चोरी, किसी भी चीज की चोरी करने के लिए आदमी के अंदर एक क्या आता है? डर। हमेशा याद रखिए, डर क्या है? हम वचन से चोरी करते हैं। क्या? वचन से चोरी करते हैं। हमेशा याद रखिए, कलाम बताता है, वचन बताता है कि तुम मेरे वचन से चोरी करते हो। क्या चोरी करते हैं यार? हम तो कुछ चोरी नहीं करते। हमने तो कभी किसी आदमी का पैसा नहीं मारा,
हमने किसी का कुछ चुराया नहीं, हम वचन तो चोरी कैसे कर लेंगे। आपने कितनों ने आयत सुनी है कि जो केसर का है वो केसर को दो और जो खुदा का है वो खुदा को दो। कितनों ने सुना ये आयत। अब आप लोग इसका मतलब क्या बताएंगे, हमें बताइए। उन्होंने कहा कि गुरुवर क्या केसर को कर देना अवश्य है। उचित है, उचित है। अब गुरुवर ने कहा एक सिक्का लाओ, और सिक्का उछाला, और सिक्का उछाल के उसको उछाला नहीं, सिक्का दिखाया और कहा देखो इसमें किसकी मोहर है। उन्होंने कहा केसर की। देखिए गुरुवर ने कहा जो केसर का है, क्या कहा, जो केसर का है वो केसर को दो। आप समझिए, यहीं से पकड़ना वचन। उसने कहा जो केसर का है वो केसर को दो, और जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। अब ये बताइए, क्या हमने अपने जीवन में अपने शरीर के जितने काम आवश्यक काम होते हैं वो नहीं करते? करते हैं। केसर क्या है? संसार। संसार। और संसार में के काम, संसार में के जितने काम आप करते हैं ये सब केसर का है। केसर का है। उसने कहा केसर का जो पृथ्वी का है, जो पृथ्वी पर तुम करते हो वो करो तुम। उसने कहा जाओ और जाकर इस पृथ्वी पर फलो फूलो। उसने कहा मैं जानता हूं कि तुम्हें इन सारी चीजों की आवश्यकता है, या करो ये सब काम, लेकिन जो प्रभु का है, मैंने क्या कहा, चोरी। चोरी सच वचन से चोरी करते हैं। चोरी कलाम में लिखा, वचन में लिखा, परंतु मैं डरता हूँ। क्यों डर रहा है? कोई मनुष्य इसके सामने नहीं है, कोई भी किसी का राजा का हुक्म इसके सामने नहीं है, इसके पास कोई भी जना प्रभुता करने नहीं खड़ा है, लेकिन तब भी कह रहा मैं डरता हूं। बस यहीं पर है प्रभु का। यानी वो डर क्यों रहा है कि कहीं मैं ऐसा ना कर दूं कि मैं प्रभु का जो है उसमें से चोरी करूं। मैं डरता हूं। कौन कह रहा? भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता कह रहा मैं डरता हूं। मैंने कहा कि भविष्य कह रहा है, भविष्यवक्ता कह रहा है, कलाम में क्या लिखा, परंतु मैं डरता हूँ। अब भविष्यवक्ता कह रहा है मैं डरता हूं, लेकिन हम और आप डरते हैं, झूठ बोल देते हैं, सच बात। बुराई कर देते हैं, गाली बक देते हैं, यस। पैसे को कमाने के लिए कितना घंटों परिश्रम करते हैं, कितने जरूरी काम अपने जीवनों के करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप डरते क्यों नहीं? तो आज मुझे इस बात का उत्तर दो, आप डरते क्यों नहीं है? भविष्यवक्ता कह रहा मैं डरता हूं। डर क्यों रहा है? कि जो मुझे दिया गया, अगर मैं उस काम को ना करूंगा तो मैं इस पृथ्वी पर अपने पिता के वचन को पढ़ने, सुनने, समझने, प्रकाशनों को जानने के बाद भी मैं इस स्वर्ग पिता के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। मैं डरता हूं। देखिए वो काम करने में, पिता के काम करने में डर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे वो भय के साथ कर रहा है। देखिए हमेशा याद रखिए, एक होता है अपने जॉब को करना। जब जॉब आता है तो हम लोग को जितनी भी नींद आ रही हो, हम लोग को 7 बजे का पहुंचना होता है, तो हम लोग तेज गाड़ी चला के, जल्दी करके, नाश्ता छोड़ के, सब कुछ छोड़ के चले जाते, पहुंच जाते हैं और थम लगा के बैठ जाते हैं। अब सही है, देखा? क्यों? एक डर है कि अगर हम थोड़ा सा देर में पहुंचे तो हमारी एब्सेंट जाएगी। प्रभु का डर क्यों नहीं है? क्यों नहीं है प्रभु का डर? कब तक इसी तरीके से हम जीते रहेंगे? आखिर कब तक हम अपने प्रभु से आंखें चुरा चुरा के बातें करेंगे?
तब तक हम कहेंगे नहीं सब चलता है, ठीक है। अरे हर कोई थोड़ी ना पूरा वचन मान सकता है, सब में कोई ना कोई खोट है। ये सब बचकानी बातें ना करा करो। क्या बचकानी बातें। ये बचकानी बातें, ऐसे आप अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं। आपको मालूम है वचन किसी का पक्षपात नहीं करेगा। वचन कह रहा है, कलाम कह रहा है, परंतु मैं डरता हूँ। क्यों डर रहे हो तुम? जबकि तुम प्रभु का काम कर रहे हो, इसके बाद भी तुम डर रहे हो। यही बात आज हमें हर एक ईसाई से पूछनी है। कोई नहीं डर रहा आज कोई डर ही नहीं रहा है। चाहे जैसे भी बोल दो, जैसे भी कर लो, जो कुछ करना है जैसे करना है वैसे कर लो, हमें डर लगता ही नहीं है। हमें तो ऐसा लगता है कि हमारा खुदा कहीं मरा तो नहीं है। आप और हमारे कामों से तो हमें ऐसा लगता है नहीं है कि हमारा खुदा जिंदा है। दिल पे हाथ रख के बताओ, ऐसे दिल कहाँ होता है? यहाँ होता है। कहाँ होता है दिल? यहाँ। कहाँ होता है दिल? वो देखो, पहले बताएंगे। दिल पे हाथ रख के बताओ कि क्या तुम्हारे कामों से तुम्हारा खुदा जीवित दिखाई देता है? नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप में से कोई भी जना ये बता दो, क्या तुम्हारे काम से तुम्हारा खुदा जीवित दिखाई देता है? नहीं। अब यहीं से समझ लो। हम लोग कहते हैं हमारा खुदा जिंदा खुदा है। हम लोग कहते हैं हमारा खुदा कभी उठाते हैं, अब मरने वाला नहीं है। देखिए, यीशु मसीह जो है वो मर के जी उठा, सच्चा है। ये बात तो सब जानते हैं। यस। लेकिन किनके लिए जी उठा? सबके लिए नहीं जी उठा। वो उनके लिए जी उठा जो उस पर विश्वास करेंगे। और विश्वास करने का मतलब प्रभु के कामों में भागीदारी होना। और प्रभु का काम क्या है? प्रभु का काम ये है कि तुम्हें जिस रीति से तुमने पृथ्वी पर परिश्रम किया, क्या नहीं चाहिए था वैसे ही परिश्रम तुम मेरे वचन में भी करते। क्या है प्रभु का काम? भाई हाँ, आप लोग कितना कंफ्यूज रहते हैं। प्रभु का काम क्या है? प्रभु ने वचन में लिखा है। जब शिष्य उस आते हैं कहने लगे कि प्रभु हम आपके लिए भोजन लाए, उन्होंने कहा मैं भोजन खा चुका। उन्होंने कहा अरे प्रभु आपके पास भोजन था तो आपको बताना चाहिए था, हम तो भोजन खाने दूसरे नगर गए थे। तो प्रभु ने क्या कहा? मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। यानी मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं। अब बताइए भोजन क्या है? भोजन है प्रभु की इच्छा पूरी करना। प्रभु की इच्छा क्या है? कि तुम मेरे वचन में इस संसार के, जगत के कोने कोने में जाकर प्रचार करो। आप बताइए हम कैसे मानेंगे कि हमारा खुदा जीवित है? कितनी बार हम लोग कहते चिल्ला के, जी उठा। क्या? जी उठा, जी उठा, जी उठा, जी उठा। सबने गाया, सबने ईस्टर बनाया, सबने अंडा खाया, केक खाया, कॉफी पी। लेकिन किसी से पूछो, क्या तुम्हारे काम से तुम्हारा खुदा जीवित दिखाई देता है? कैसे मान ले जी उठा? यार कही बात है, आप लोग एकदम मतलब स्टैचू बन के बस सुनने लगते हो। जैसे मोमबत्ती जला दो, हाँ, और एक उजाते क्या करो, एक पल्लू डाल लो, हाँ, पल्लू डाल के मोमबत्ती जला के आंख बंद करके आधे घंटे की नींद मान लो, हो ही प्रार्थना। यार
ऐसे खतरनाक तरीके से प्रार्थना नहीं करना चाहिए। सच बात है। एक आयत पढ़िए, चलिए आप लोग एक आयत पढ़ा। दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़ें। दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय 11वीं आयत। एक मिनट। क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के विषय में नहीं, दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 18वीं आयत। क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया अब जाता प्रभु है। आपकी बड़ाई कैसे करेगा? भाई प्रभु आपकी बड़ाई कैसे करेगा? भैया बताइए। एक मिनट भैया से, अरे आप तो सब बोल रहे हैं, पता नहीं का। अरे भैया बताएंगे प्रभु हमारी बड़ाई कैसे करेंगे। पढ़िए जरा आयत पढ़िए। इसी के ऊपर है ये। दूसरा कुरिन्थियों 10:18। क्योंकि अपनी हाँ? जो अपनी बड़ाई करता है, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वो नहीं, जो अपनी बड़ाई करता वो नहीं। खुदा जिंदा है, खुदा जिंदा है, खुदा जिंदा है। ना 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 ना। फिर आगे, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। अब प्रभु किसकी बड़ाई करेगा? जो उसके कामों को करेगा, जो उसके वाह वाह, बुद्धि है, बुद्धिमान स्त्री। जो उसके वचन पे चलेगा, उसके कार्यों को करेगा। हम अपने उसमें काम करके देखो बड़ाई कितना अच्छी बात बता रही है। सुनो, बता रही है कि जो उसके काम में चलेगा, उसके काम करेगा, उसकी बड़ाई करेगा। दैट बताओ प्रभु किसकी बड़ाई करेगा? अभी सुनना। बताओ भैया, बताओ भैया बताइए, प्रभु किसकी बड़ाई करेगा? प्रभु किसकी जो बड़ाई? उसके 10 हुक्मों को मानेगा। ले ये बता रहे हैं, जो उसके 10 हुक्मों को मानेगा उसको। अब बहुत ध्यान सुनो, प्रभु किसकी बड़ाई करेगा। वचन पे चलेगा। अब सुनो, ये कह रही है कि जो प्रभु के काम करेगा, जो प्रभु के वचन में चलेगा, प्रभु उसकी बड़ाई करेगा ना। ये कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं जो 10 हुक्म मानेगा उसकी बड़ाई करे। अब प्रभु देखो किसकी बड़ाई करेगा। अच्छा ये बताओ कि मुर्दे के सामने बोलने पर जितना भी बोलो, मुर्दा बोलेगा? क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि वो मरा हुआ है। बस यहीं पर पकड़ना है। कि हम मरे में नहीं, हमारे जीवन से अगर खुदा मरा है सच बात है। तो वो बड़ाई कैसे कर सकता है? सच है। प्रेज द लॉर्ड। उसे कहा जब तक तुम अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पे ना टांगो तब तक मेरा तुमसे कोई नाता नहीं। उसे कहा तुम अपने कामों से, कितनी बार बाइबल में लिखा है कि तुम अपने कामों से अपने खुदा को एक बार फिर से क्रूस पे चढ़ाते हो। सच बात है। अब अगर आप ये मानते हैं कि मुर्दा कभी नहीं बोल सकता, अगर मेरे जीवन से मेरा खुदा मरा हुआ है तो वो मेरी बड़ाई कैसे करेगा? बड़ाई करने के लिए जीवित चाहिए, जीवित जिंदा चाहिए। और जिंदा खुदा के लिए तुम्हें इस पृथ्वी पर उस जिंदा खुदा की इच्छा को पूरा करना होगा। और जिस दिन तुमने उस जिंदा खुदा की इच्छा पूरी करी, ऑटोमेटिक वो तो इस पत्थरों से कह देगा कि ये मेरी संतान है, वो तुम्हारी बात है। ये होता है। हमेशा याद रखिए, हम लोग यहाँ पर गलत हो जाते हैं। हम लोग कहते हैं जो खुदा का काम करता है, अरे खुदा के काम करने वाले तो आए, उन्होंने कहा हमने आपके नाम से प्रचार करा, हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, हमने आपके नाम से अन्य भाषा बोली, हमने आपके नाम से उसाते हैं बीमारों को चंगा करा। कुकर्मी लोगों, नहीं, एक कुकर्मियों, मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। सच है। अब बताओ नहीं, अब बताओ क्या ये गलत है? क्या ये आयत कहाँ ले जाओगे? यीशु मसीह के काम करने वाले बहुत लोग चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि तुम्हारे कामों से तुम्हारा खुदा जीवित है या मरा? यीशु मसीह तो मर के जी उठा, लेकिन अब हर एक मनुष्य पर उसका लेखा आएगा।
क्योंकि मनुष्यों के लिए उसने अब पूरे मानव जाति के लिए अपने लहू को दिया। उसने कहा मैंने तुम्हें अपना दाम देके, अपना खून देके खरीदा है। भैया हमेशा याद रखिए, अगर मेरे जीवन से खुदा मरा है तो वो मेरी बढ़ाई कैसे कर सकता है? मरा अर्थात मुर्दा कभी भी बोल नहीं सकता। सबसे पहले मुझे अपने कामों से, अपने जीवन से, अपने पिता की इच्छा को पूरा करना होगा। और जिस दिन मैंने अपने पिता की इच्छा पूरी करी, वो मुझसे बात करेगा और मैं उससे बात करूंगा। और जिस दिन मैं उससे और वो मुझसे बात करेगा, उस दिन पूरा संसार, मैं नहीं कहूंगा, पूरा संसार कहेगा ये प्रभु का दास है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा एक बात याद रखिए, खुदा ने कहा मैं मरों का नहीं बल्कि जीवितों का खुदा हूं। हेलो, अपने जीवन से अपनी खुदा को जीवित करने के लिए अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। उसने कहा कल मैंने क्या बताया था, कल मैंने क्या बताया था, क्या पढ़ा था कल आप लोगों ने, भूल गए? मरकुस 4, मती 4 16। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 4:16। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्हें बड़ी रोशनी देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। हालेलुया। ये था 18 गलील की झील। हालेलुया। हालेलुया। पूरा ये वचन गलील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शमौन और पतरस को चलाता है, और उसके भाई अंद्रयास को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। निकाल। मत्ती 4:16। परेशान लगा 16। हालेलुया। हालेलुया। 17वीं आयत पढ़े। उस समय में यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। ये मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु ने क्या किया? प्रचार करना। जब तक तुम मन नहीं फिराओगे, किससे? अपने जीवन से, अपने पृथ्वी के कामों से। उसे कहा मेरे पीछे चलना, जब तक तू अपने क्रूस को लेके मेरे पीछे ना हो ले, तब तक मेरा तुझसे कोई नाता नहीं। मेरे पीछे हो ले। देखा आपने कल क्या प्रचार किया था? क्या रोकता है हमें क्या रोकता है? यीशु मसीह देख रहा है कि यूहन्ना और अंद्रयास, पतरस और अंद्रयास में जाल डाल रहे, मछली पकड़ रहे, अपनी जीविका के लिए काम कर रहे हैं। कह रहा मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे चला। अब बताइए हम काम छोड़ के तुम्हारे पीछे चले आए हैं? वाह प्रभु, कहाँ जा रहे तुम? जाओ, हमको अपना काम करने दो। आज क्या कर रहा है ईसाई? और आप चले जाओ, हम काम कर रहे हैं अपना। इतना काम करने, कितना काम रह गया है घर में। क्या बहुत काम है, इतना काम रहेगा घर पे? सही बात है, ऐसे ही कर रहा है, हम सब ऐसे ही कर रहे हैं। देखिए हमेशा एक बात याद रखिए,
एक भोजन की प्लेट होती है। अब आप अगर भोजन सुबह ना खाएं, दिन में ना खाएं, तो आपको शाम तक वीकनेस आ जाएगी। आप भला चाहे जितना खा पी के बैठे हो रात तक, लेकिन सुबह तक, शाम तक आपको वीकनेस आ जाएगी और आपको भूख लगने लगेगी। आप बस ये सोचेंगे कोई थाली में मेरे लिए भोजन ले आए। वैसे एक थाली है पिता के भोज की, और जब तक आप उस थाली में से भोजन नहीं करेंगे, आप मरे हुए हैं। आप देखने में पृथ्वी की में जीवित है, लेकिन आप मरे हैं। हमेशा याद रखना, इकट्ठा वही होता है जिसमें जान होती है। क्या कहा पिता ने, देखिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। प्रेरित तो प्रेरितो 4:31 प्रेरितो 4:31 में क्या लिखा है? जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे, बात समझे, इकट्ठा हो रहा किसके लिए? प्रभु के वचन में। आपको मालूम है तुरही का एक शब्द फूका जाएगा। आपको मालूम है एक शब्द सुन के भीड़ें इकट्ठी हो जाती हैं। कुछ मालूम है कि ऐसे ही बैठे हैं? ताली बजाइए जरा। इतनी बार किसको मालूम है कि शब्द को सुनते ही भीड़ें इकट्ठी होती है? किसको मालूम? हाथ उठाओ भैया। किसको मालूम कि शब्द को सुनते ही भीड़ इकट्ठी हो जाती है? इकट्ठी तो नहीं होती है कोई। मालूम सबको मालूम कि भेड़ जो है वो चरवाहे का शब्द सुन के इकट्ठा हो जाती है, लेकिन क्या वचन का जब शब्द आता है तो इकट्ठे होते हैं? भैया ये सब बातें समझनी होंगी। कब तक आंख मिचोला खेलते रहेंगे? नहीं प्रभु, बस हम बाइबल पढ़ लेते हैं, अगरबत्ती जला देते हैं, एक गेंदे की माला रख देते हैं, बस। नहीं, जाओ देखो जिनकी कब्रें बनी है, उनको वो साल में 1-2 बार जाके झाड़ू ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं? साफ करते हैं, पानी डाल के साफ करने के बाद अगरबत्ती लगाते हैं ढेर सारी आलू में। क्या आलू कचालू? बेटा कहाँ गए थे? क्या आलू कचालू बोले? बेटा कहाँ? आलू में ढेर सारी अगरबत्ती लगा देते। क्या अगरबत्ती लगाने के बाद गेंदे की माला, बहुत फेमस है गेंदे की माला। लंबी सी गेंदे की माला लेके यूं दिल बना देंगे, या तो वो बना देंगे, क्रॉस बना देंगे, गेंदे की माला की क्रॉस। और थोड़े देर बाद कौवा आएगा, एक एक गेंदे का फूल चुगना शुरू। क्या चुगना शुरू? बात समझे? बहुत डेंजर हिसाब किताब। ईसाई को देख के मैं बहुत हंसता हूँ। जैसे देख लेता हूँ मुझे हंसी आने लगती है। ये देखो कपटी आ गया। क्या बहुत बड़ा कपटी। ईसाई छोटा मोटा कपटी नहीं है। एक बात समझ लो, आप ईसाई को क्या समझे? ईसाई छोटा मोटा कपटी नहीं है। ईसाई से ज्यादा धूर्त कोई नहीं। बात समझ लो। आप कहोगे ये क्या बोल रहा है?
भाई जिसको जिंदा खुदा मिला, जिसको खुदा का वचन मिला, उसने खुदा के वचन को ही मार डाला। और जिनको मरे देवी देवता मिले, जाओ सुबह 4:30 बजे चले जाओ, घंटा बज रहा है, फूल तोड़ रहे हैं। नंगे पैर चले जाओ। अरे नहीं तो इन ये सब चिन्ह है, ये सब क्या है? देखिए हमेशा याद रखिए, क्या कारण था कि अब्राहम भोर में प्रार्थना करता है, क्या कारण था डैनियल भोर में प्रार्थना कर रहा है, क्या कारण है कि अय्यूब के विषय में लिखा है कि अय्यूब भोर ही को वेदी के पास जाके प्रार्थना करता है, क्या कारण है कि यशायाह सबसे ऊंचे सिंहासन पर राजाओं के राजा खुदावन यीशु मसीह को विराजमान देख, क्यों? क्योंकि आकाश खुला है। हमेशा याद रखिए, एक समय है भोर का जिसमें खुदा ने कहा मेरे लोग आएंगे। हम लोग जो कर रहे हैं ना, हम लोग पढ़ रहे हैं वचन, हम लोग पढ़ रहे हैं वचन, हम लोग सुन रहे हैं वचन, लेकिन हकीकत बात पता है, खुदा ने जिस तरह से कहा है वैसा जीवन हम लोग जी नहीं रहे। हम लोगों को अपने जीवन को बदलना ही होगा। अगर नहीं बदले तो एक समय ऐसा आएगा कि हम इस पृथ्वी पर से जब नाश होंगे तुरंत आंखें खुलेंगी। क्या आंखें खुलेंगी। ये बात मालूम है कि सबको भी नहीं मालूम। देखिए जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सब मरे हैं, क्योंकि किसी में भी ये बात के विषय में नहीं मालूम। सब केवल जब तक आप जीवित हैं अच्छी अच्छी बातों के विषय में लिखा है, मृत्यु के बाद क्या होना कोई नहीं मालूम। लेकिन बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो हमें मृत्यु और जीवन दोनों के विषय में बताती है, और मृत्यु के विषय में खुल के बताते हैं। अगर एक ईसाई ये कहे कि भैया मालूम नहीं मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे, मालूम नहीं भैया क्या होगा, तो ये समझ ले क्योंकि जिंदा खुदा उसके पास है और उसे ये मालूम ही नहीं कि उसको क्या मिलेगा। ये बहुत खतरनाक बात है। अगर आप जाने अनजाने में ये बात कभी कहते भी हैं कि भैया मुझे नहीं मालूम कि मैं स्वर्ग जाऊंगा कि नरक जाऊंगा, तो आप अभागे हैं, क्योंकि आपका विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए अपने खुदा पर कि आप जीते जी अपने खुदा के वचन में विश्वास कर लें और ये जीते जी कर लें कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। जितने भी भविष्यवक्ता आए उनको चाहे जितना भी प्राण उनका लिया गया हो, चाहे लोगों ने तलवार से मारा हो, चाहे लोगों ने उन्हें काटा हो, तलवार से बीच से काटा हो, चाहे उनके सर कलम करे हो, जो भी चीज से उनकी मृत्यु हुई हो, लेकिन वो उस मृत्यु के समय आनंदित है। पूछे क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैं इस देह को छोड़ के अपने पिता के पास विश्राम में जा रहा हूं। मूसा को मालूम था कि मैं अब इस पहाड़ से नहीं उतर पाऊंगा, बहुत आनंदित, बहुत हर्षित होके मूसा पहाड़ पे चढ़ा। स्तिफनुस उसके चेहरे पे चमक और वो स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा है और अपने प्राणों को अपने खुदा के हाथ में सौंप रहा। आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं? आप अपने जीवन में एक संदेह वाला जीवन जी रहे क्या? उसे कहा संदेह ना करो। उसे कहा एक अविश्वासी को मेरी ओर से कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम प्रार्थना में क्यों बैठे हो और तुम मेरे वचन को क्यों सुनते हो जब तुम्हें विश्वास ही नहीं है? जब तुम संदेह करते हो तो तुम मेरे पास क्यों आए? उसे कहा संदेह ना करो। देखो जो कोई संदेह करेगा वो कभी भी मेरे वचन से कुछ भी प्राप्त ना कर पाएगा। उसे कहा इससे पहले कि मेरे पास आओ तुम विश्वास करो। किस बात पे? कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है।
इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ, तुम ये विश्वास करो कि तुम्हारा खुदा जो आज तुम्हारे साथ है वो तुम्हें जीवितों के राज्य में यानी स्वर्ग के राज्य में ले जाने की सामर्थ रखता है। क्यों आए हो यीशु मसीह के पास? जाओ जाके देखो, जो यीशु मसीह को नहीं जानते वो भी एसी में सो रहे हैं। जाओ देखो जाके, जो यीशु मसीह को नहीं जानते उनके घर के पास भी 5-5 6-6 कारें खड़ी हैं। कि तुम भी वैसे ही रहो। यीशु मसीह के पास तुम क्यों आए हो? क्या यीशु मसीह के पास आने के यीशु मसीह के पास आके धन दौलत मिलता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। किसने कहा कि यीशु मसीह के पास आके धन दौलत मिलेगा? नहीं, यीशु मसीह के पास बिना पास आए भी धन दौलत मिलता है। फिरौन कितना पैसा था फिरौन के पास? सब कुछ था फिरौन का। वो यीशु मसीह को मानता था? नहीं मानता था। उसने हमेशा इजरायलियों को नाश करने की सोची। उसने हमेशा इजरायलियों को दबाने की, मारने की कोशिश करी। क्यों? पूछे क्यों? क्योंकि उसे मालूम था कि इनका खुदा जिंदा खुदा है। केवल एक ही जने हैं जो फिरौन के ऊपर राज कर सकते हैं, वो इजरायली। ओह माय गॉड। आज ही फिरौन कह रहा है, आज ही फिरौन बार बार कह रहा है, देखो जाके, आज ही फिरौन कह रहा है इजराइल को नाश कर देंगे। ये इजराइल को नाश करने की बात क्यों कर रहा है? इजराइल का नाम और निशान मिटा देंगे, इजराइल को उखाड़ देंगे, इजराइल को नाश कर देंगे, यहूदियों को नाश कर देंगे। क्यों कह रहे हैं? ये वही फिरौन की आत्मा। उसको मालूम है कि अगर इस पृथ्वी पर कोई है जो मुझ पर राज करेगा, वो है इजराइल। क्या सोच रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं आप? क्या देख रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं कुछ? इजराइल को नाश कर देंगे, इजराइल को उखाड़ देंगे, इजराइल को बर्बाद कर देंगे। अरे क्यों ऐसा कह रहे? और सबके मुंह से निकल रहा है। क्यों? क्या रूस में क्रिश्चियन नहीं है क्या? है? बताइए, रूस में क्रिश्चियन नहीं है क्या? क्रिश्चियन ही है, हैं? क्रिश्चियन ही है। तो फिर क्यों यहूदियों को मारा जा रहा है? ये बात है, ये ऐसा है। आप लोग कब समझेंगे ये बात? वचन हमें क्या बता रहा है? ये बहुत हो गया, बहुत हो गया भक्ति भाव। क्या? या तो अब मेरी ओर बोलो या तो वहीं बने रहो। क्या कह रहा? देखिए, प्रेरितों नहीं, नहीं, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसकी 3री आयत। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। देखा, बहका दिया। आज शैतान हमें क्या कर रहा मालूम? बस बहका रहा है। क्या कर रहा है? सांप क्या कर रहा है? शैतान क्या कर रहा है? हमें हमारा जो जीवन है, जो समय मिला है, देखिए यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी महीनों की गिनतियां, तुम्हारे दिनों की गिनतियां लिखी हुई हैं। हमारा जो समय है इस पृथ्वी पर वो लिखा हुआ है। अब उस समय को शैतान किसी ना किसी तरीके से बहका बहका के खत्म कर रहा है कि ये समय जैसे तैसे इसका खत्म हो जाए और इस समय के अकॉर्डिंग ये अपने खुदा को ना जानता है। सच्ची बात है। और जैसे ही उसके बहकाने में हम आए, समय खत्म होगा, शैतान सबसे पहले हमें छोड़ेगा जिसके बहकाने में हम लगे पड़े हैं। और जब खुदा को देखेगा तो खुदा कहेगा तूने मेरी सुनी नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है। क्या आ रहा? जैसे हव्वा ने
हवा को बहकाया। देखा, जैसे हवा को बहकाया। देखो पढ़ो क्या लिखा है, जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, ऐसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए लेकिन है नहीं, कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। भ्रष्ट हो रहा है। जो मसीह के साथ पवित्रता और सिधाई होनी चाहिए, मैं वही तो कह रहा हूं। अपने हृदय में हाथ रख के बताओ कि तुम्हारे जीवन से यीशु मसीह मरा है, जीवित है, बस इतना बता दो। अब अगर कोई कहे कि नहीं, मेरे ऐसे हाथ रख के मेरे जीवन से यीशु मसीह जीवित है, मैं कहूँ अच्छा जीवित है, चलो भैया बताओ। केसर का जो था वो केसर को तो दे ही दिए हो गए, अब जो प्रभु का है प्रभु को दियो, नहीं फंस जाएगा। एक ही बात में फंसेगा। एक ही से कटाई छटाई शुरू, 10 बात करने की जरूरत ही नहीं। हाँ भैया दसवांश देते हैं, दसवांश की बात ही नहीं है यार, क्या दसवांश की बात कर रहे हो। दसवांश तो एक व्यवस्था के अनुसार लिखी गई एक आशीष है, आप समझिए। दसवांश ये नहीं कि जैसे दिन के 24 घंटे होते हैं तो वो दसवांश हमारे 2 घंटे खुदा को देना है, नहीं, ये नहीं है दसवांश। ये भी नहीं दसवांश, सब मनगणन, कहाँ घटाओ कहाँ जोड़ो, हमारी उम्र कैसे बताए बोलो। ये भी नहीं मानते। कुछ नहीं दसवांश आप समझिए। दसवांश बाइबल में जो रखा है, दसवांश वो एक आशीष पे लिखा गया है कि जो तुम कमाते हो वो तुम अपने पिता को सबसे प्रथम पहले लेके आओ। उसका अलग है, अगर मैं उसमें जाऊंगा तो प्रचार अलग हो जाएगा। 10वां अंश एक अलग चीज है, लेकिन जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। अब लोग 10वां अंश पे इसको ले जाते हैं। प्रभु का जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। प्रभु का एक संगति है, एक समय वही तो समय नहीं संगति हमेशा याद रखना। अब आप हमेशा याद रखिए, पिंतेकुस्त के दिन 120 इकट्ठे थे, वे इकट्ठे थे और प्रार्थना कर रहे थे। पूरे संसार में कहीं नहीं उतरा पवित्र आत्मा। क्यों? बाइबल में लिखा जहां 2 या 3 एक मन होके इकट्ठे हो, ये इकट्ठा होना पे प्रभु क्यों आ रहा है। और यही चीज हम लोग के माइंड में नहीं है। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, मेरी संगति के अनुसार इकट्ठे हो जाओ। नहीं है कहीं, जाओ देखो है कहीं। फैमिली प्रेयर बना दी, क्या बना दी? फैमिली प्रेयर। हमारे घर में फैमिली प्रेयर होती है। पता चला 1 हफ्ता फैमिली प्रेयर हुआ, 8वें दिन पति पत्नी को गाली बके पड़ा। क्या पति पत्नी को गाली दे रहा और पत्नी ले चप्पल उड़ाए पड़ी पति को। ये फैमिली ड्रामा चल रहा। क्या चल रहा? फैमिली ड्रामा। अरे भैया फैमिली प्रेयर अगर ठीक थी तो फैमिली प्रेयर ही तो करने आया था शैतान। शैतान भी तो एक फैमिली बनाने आया था। शैतान जैसे ही आया एक फैमिली बन गई, कीन उत्पन्न हो गए। क्या ताली नहीं बजाएंगे? भैया ये फैमिली प्रेयर कहाँ से उत्पन्न हुई? बताइए, फैमिली प्रेयर कहाँ से उत्पन्न हुई? खुदा ने फैमिली प्रेयर उत्पन्न नहीं कराया। खुदा ने कहा एक प्रचारक आएगा। क्यों? आखिर यीशु मसीह दिन के ठंडे सर में आदम और हव्वा के पास आते हैं। अब आप कहेंगे यीशु मसीह कहाँ आता, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। यीशु मसीह तो नए नियम में पैदा हुआ, तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। आज तक तुम अभी यही तो तुमने जाना नहीं, यही तो तुमने जाना ही नहीं
कि कहोगे अरे भैया वो नए नियम में यीशु मसीह आया, तुम तो कह रहे हो दिन के ठंडे समय उत्पत्ति में आता था, उत्पत्ति में कहा यीशु मसीह आता था? तुमने कुछ जाना ही नहीं, कुछ नहीं जाना। अब हम आपको एक आयत पढ़ा दे, फिर कहोगे ले यार ये देखो ये तो सब पढ़ा देता है, क्या सब पढ़ा देते हैं। अगर यीशु मसीह उत्पत्ति में दिन के ठंडे समय नहीं आया, नहीं तो हम एक आयत पढ़ाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक बात समझिए, जिस दिन वचन को जान जाएंगे उस दिन हम लोग सब पढ़े प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 8वें आयत। देखिए, अगर यीशु मसीह उत्पत्ति में नहीं आया तो ये वध कैसे हो गया उत्पत्ति में? प्रकाशित वाक्य 13:8 पढ़े कस के। पृथ्वी के सब जाइए धीरे, आप सब कुछ समझ दिया करिए। देखिए तो हाँ, अब पढ़िए, आप पढ़िए फिर से पढ़िए। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। इस समय घात हुआ, जगत की उत्पत्ति कौन घात हुआ? यीशु मसीह। मेमना। इससे पहले कि तुम पाप में दिए जाओ, इससे पहले कि तुम पाप में दिए जाओ, एक मेमना तुम्हारे लिए वध हुआ। हमारा खुदा अलग है। अब भैया ये बात बताएं, ये कभी नहीं जान पाएंगे। इकट्ठा होना एक अलग चीज है। जिस दिन आप इकट्ठा होने लगेंगे, हम लोग मूर्ख हैं, हम लोग को कुछ नहीं मालूम, लेकिन आप इकट्ठे होना शुरू करते हैं। जिस दिन आप इकट्ठे होना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिक उस जगह एक शब्द आ जाएगा, और वो शब्द आपको देगा अनंत जीवन। आमीन। आपको मालूम है, अनंत जीवन कोई मनुष्य, कोई भविष्यवक्ता, कोई भी संत, कोई भी तारा सितारा, क्या कोई भी जना आपको अनंत जीवन नहीं दे सकता। अनंत जीवन केवल एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना। बोल दो अगर गलत कह रहे हैं। फैमिली प्रेयर में कहा जाता है प्रचारक कोई नहीं आएगा, इधर कोई प्रचारक की किसी की जरूरत नहीं है। बस आप लोग फैमिली प्रेयर करिए अपनी अपनी, और क्या। देखिए प्रभु आपको शांति देगा। माला जपिए आप लोग, क्या माला जपिए, और जितनी बार माला जपेंगे उतनी आशीष आपको आएंगी। और अगर भैया एक दो ज्यादा आ गई तो नहीं, एक दो ज्यादा नहीं आएंगी। जितनी मोतियों की माला है, कितनी माला में कितनी मोती होती है, उतनी गिन के देगा प्रभु। एक दो ज्यादा नहीं देगा प्रभु, हमेशा गिन के देता है प्रभु। आप पर अपराधन थोड़ी ना देता है। अच्छा बताइए, यीशु मसीह बहुत तायत से देता है कि गिन के देता है? बहुत आयत से। नहीं यार, माला में जितनी मोती, गिन गिन के एक एक मोती देखा गिनते रहते हैं 60 मोती, और कहते हैं जितने मोती हैं उतनी आशीष आएगी। अब प्रभु तो कह रहा मैं तुम्हें बहुत आयत कर दूंगा। अच्छा आप बताइए सिस्टर बताइए प्रभु बहुत आयत से देता है कि गिन गिन के देता है? बहुत आयत से देता है। तो ये मोती का गिनते रहते हैं, कितनी हो गई, 10 हो गई, 11 हो गई, 12 हो गई, ये गिनना क्यों है? क्योंकि ये खुदा पे विश्वास नहीं करते, सच है। ये संदेह करते हैं। सबसे बड़ी बात ये संदेह करते हैं। ये कहते हैं कि जितनी माला पढ़ोगे जपोगे उतनी आशीष आएगी। लड़ाई कर रहा है? नहीं, वो लड़ाई नहीं कर रहा, वो एक योजना के अनुसार चल रहा है। एक बात बताएं, 2 बार बताइए। वो एक योजना के अनुसार चल रहा है। हम न्यूज की बात बता रहे हैं। न्यूज की बात बताइए, मैं भी आपको न्यूज की बात बताऊंगा। ये भी तो न्यूज है। आजकल न्यूज में
ट्रम्प का बहुत आ रहा था, हाँ है? हाँ और न्यूज में आ रहा था, ट्रम्प भी था और पादरी भी थे। पादरी ने बाइबल खोल करके पढ़ के दिखाया, तो क्या ट्रम्प विश्वास नहीं करता? देखिए एक बात समझिए, ये जो युद्ध है, ये युद्ध एक योजना के अनुसार हो रहा है। और पिता ने कहा उस समय में जाति जाति पे चढ़ाई करेगा, राज्य राज्य पे चढ़ाई करेगा। उसकी समझ में नहीं आया होगा कि मैं भी क्रिश्चियन हूँ और बाइबल के खिलाफ मैं ये सब काम कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, कोई बाइबल के, देखिए एक बात समझिए, उसने कहा जो जिसको लिए पिता ने योजना बनाई है, जिन बर्तनों को उसने, अब आप थोड़ी ना कहेंगे कि ट्रम्प गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है। हम लोगों के पास न्याय करने का अधिकार नहीं है। यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरे पास न्याय करने का अधिकार है, लेकिन तब भी मैं न्याय नहीं करता, क्योंकि ये मेरे पिता का काम है। बात समझिए, योजना बनी हुई है, सब योजना के अंतर्गत हो रहा है। अब इस समय क्या हो रहा है, इजराइल के लिए वो सपोर्ट कर रहा है। एक समय आएगा वो इजराइल से अलग होगा। इस एक समय आएगा वो जो 10 राज्य हैं, याद रखिएगा, प्रकाशित वाक्य है, 10 राज्य ये एक साथ खड़े हो जाएंगे। और ये है आपका डैनियल का जो दर्शन देखा था, जो डैनियल ने दर्शन देखा था, एक बहुत बड़ी मूर्ति, उसमें छाती थी, है, और फिर लोहे का, मिट्टी का, फिर का। नहीं, मिट्टी का सबसे नीचे आएगा। अब मिट्टी के जो आप देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, मिट्टी की जो होगी वो पैर होगा, और पैर में कितनी उंगलियां होती हैं? बस यहीं से समझिएगा। और अगर आप देखें तो लोहा जो होगा वो सब मिट्टी से पहले है। मिट्टी से पहले क्या है? लोहा। आप पूछिए कि लोहा क्यों है मिट्टी से पहले? पूछिए। आप बहुत ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, लोहा क्यों है मिट्टी से पहले? लोहे का सब कुछ राज्य होगा। अब देखिए, अगर आप किसी भी बिल्डिंगों को देखिए, सरिये डल डल के बने, नहीं, अब सरिये का ज्यादा उपयोग हो रहा है। देख लीजिए, अगर आप बहुत ध्यान से देखिए, जितने घर बन रहे हैं सब लोहे, कार लोहा, पूरा लोहा जो है, पूरी तरीके से संसार में पूरा लोहा उत्पाद जो है वो सबसे बढ़ गया। अगर आप बहुत ध्यान से देखिए, पूरे संसार में लोहा है इस समय। तो ये इस समय कौन चल रहा है? लोहे का। अब बातें चलने लगी हैं, क्या बातें चलने लगी हैं कि ये 10 राज्य, इसमें 7 राज्य होंगे और 3 अभी और हैं। अभी बताऊंगा मैं ये सारी बातें, लेकिन बहुत खतरनाक बातें हैं। ये बातें ऐसे नहीं करी जाती, बात समझिएगा, ये प्रकाशनों की बातें हैं। इसमें क्या है, इसमें अभी चल रहा है लोहे का। अब सब तरफ घर बन रहे हैं, जो वो सरियों को डाल डाल के बन रहे हैं। कारें लोहे की देखिए कितनी अच्छी चीज निकल के आ रही हैं। क्यों? क्योंकि ये लोहे का राज्य चल रहा है। लेकिन इस लोहे के राज्य को गिराया जाएगा, और जब पैर का आएगा तो पैर की 10 उंगलियां जो होती है वो 10 राज्य। अब इस तरह से सब कोई अगेंस्ट हो जाएगा इजराइल की। कहेंगे इसको बांटो, या तो नाश करो या तो बांटो, क्योंकि ये एक रहेगा तो हम पर राज करेगा। और राज करने के लिए कौन खड़ा हो रहा है? 666 3 बार 6 666, ये छाप है। और वो स्त्री जो समुद्र पे बैठी है, ये सारी बातें प्रकाशित वाक्य में खुल रही हैं। लेकिन हमारे और आपके लिए क्या है?
हमारे और आपके लिए है इकट्ठा होना। क्यों? क्योंकि जो इकट्ठे होंगे, जो झुंड में होंगे, जो प्रभु में प्रतिदिन मिलते होंगे, वो उठा लिए जाएंगे। क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? नूह इकट्ठा कर रहा था सबको, लेकिन कोई भी इकट्ठा नहीं हो रहा था। क्या हो रहा था? सब कोई जानते थे कि एलिया का रैप्चर होने वाला है, लेकिन कोई भी जना एलिया के साथ नहीं चल रहा था। एलिया के साथ कौन चल रहा था? एलिया के साथ कौन चल रहा था? एलिसा। और जो एलिसा चल रहा था, क्या उसे पिता ने 2 गुनी आत्मा दी? आज कोई नहीं चल रहा। आज कोई मनुष्य ये बात ही नहीं कर रहा। क्या लिखा कलाम में? क्या पढ़ा आपने? 2 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय। परंतु मैं डरता हूँ जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। ये भ्रष्ट हो गए। सब क्या हो गए? भ्रष्ट हो गए। किससे? उस पवित्रता से, मसीह के साथ, उस सिधाई से। और उस पवित्रता, उस सिधाई से जब भ्रष्ट हो गए तो क्या हुआ? क्या हुआ? उस पवित्रता, उस सिधाई से जब भ्रष्ट हो गए तो क्या हुआ? उन्हें अपने खुदा को जो जीवित था फिर से मार दिया। अब ईस्टर मनाया है। क्या मनाया है? ईस्टर मनाने के बाद छोड़ दिया खुदा को। तुम अपनी गली, मैं अपनी गली। क्या तुम अपनी गली चलो? हम अपनी गली। क्या यीशु मसीह जो मर के जी उठा, उसको आप अपने साथ नहीं रखोगे? कैसे रखोगे? यीशु मसीह आपके साथ कैसे रहेगा? प्रार्थना करने से रहेगा, चलने से, संगति करने से, इकट्ठे रहने से। यीशु मसीह जब आया इस पृथ्वी पर तो उसके पीछे कुछ शिष्य चले। वो प्रतिदिन चलते थे और हर दिन यीशु मसीह लोगों के घरों में जाके प्रचार करता था। जब तक ये काम नहीं होगा तब तक मेरा तुझसे कोई नाता नहीं। लाख आश्चर्यचकित काम दिखा दो, लाख कुछ भी कर लो, लेकिन यीशु मसीह अपने वचन में है, और जहां वचन नहीं वहां यीशु मसीह। मैं फिर कह रहा हूं, बाइबल को पढ़ने से, प्रार्थना करने से थोड़े समय तक हमारे जीवन में हो सकता है घर में शांति बनी रहे, लेकिन ना चलने के कारण, उसके वचन में इकट्ठा ना होने के कारण वो कभी हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। भीतर कब आता है? पिंतेकुस्त के दिन 120 के अंदर पवित्र आत्मा आई। कब आया? जब इकट्ठा थे। आज कोई इकट्ठा नहीं हो रहा। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई सचिन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता। हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए,
और इस घर के लिए खुदावन यीशु जिसे तूने अपनी आत्मा में आज चुना कि यहाँ पर यह महासभा होने पाए। खुदावन यीशु तूने अपनी आत्मा में तैयार होके दास को भेजा कि वे अपने वचन को, वो बीज को जो तूने दिया है यहाँ बोने पाए, और सच बात है वो यहाँ बोया गया। खुदावन यीशु इसे बढ़ाने का कार्य अब आपके हाथ में। खुदावन यीशु यहाँ के जितने भी घर के परिवार में सदस्य, खुदावन यीशु सब पर बड़ी कृपा और आशीष आपके दाहिने हाथ से होने पाए। खुदावन यीशु ये वचन के प्रति प्रतिदिन चलने वाले बने। खुदावन यीशु इनके घर के भीतर बाहर आने जाने में तू इनकी अगुवाई कर। खुदावन यीशु जिस प्रकार से आज के पवित्र वचन में तूने हमें बताया है कि हमें किस प्रकार से खुदा के हाथ को थामना है और पवित्रता में खुदा यीशु के साथ बनाए रखना है। सच बात है खुदावन यीशु, आपके पवित्र वचन के द्वारा हमें यार एक नई सीख मिलती है, एक नया ज्ञान मिलता है कि हम उसको जानकर, उसको सीख कर उस पर चलने पाए। खुदावन यीशु विनती प्रार्थनाएं मांगते। खुदावन यीशु दास के लिए, खुदावन यीशु आपने उनको अपनी आत्मा में चुना है और एक एक वचन की एक एक बात को तूने सच्चाई से बताया है। खुदावन यीशु दास हमें एक एक बात को सिधाई से और सच्चाई से, ईमानदारी से सिखाते और बताते हैं कि हम निकम्मे उस मार्ग पर चलने पाए जो आपके स्वर्ग राज की ओर है। सच बात है खुदावन यीशु, इकट्ठा होना क्यों जरूरी है आज हमें बताया गया। खुदावन यीशु हमें सच बात है खुदावन यीशु, प्रतिदिन आपके वचन में इकट्ठा होना, एकत्र होना है कि जब भी हम उठाए जाए, हम एक साथ आपके स्वर्ग राज्य के लिए उठाए जाए। खुदावन यीशु विनती प्रार्थनाएं मांगते। खुदावन यीशु दास के घराने के लिए, खुदावन यीशु दास के परिवार के लिए, खुदावन यीशु पूरे परिवार पर अपनी कृपा और आशीष और दया का हाथ रख। खुदावन यीशु हर प्रकार की कमी घटी को तू दूर कर। खुदावन यीशु प्रार्थनाएं मांगते हैं दोनों भाइयों के परिवारों के लिए। खुदावन यीशु अपनी आशीष दोनों परिवारों पर दे। खुदावन यीशु उस घर में जो भी दिक्कत परेशानी है खुदावन यीशु उसको दूर कर। खुदावन यीशु वचन में बढ़ा खुदावन यीशु कि वे प्रतिदिन आपके वचन को सुने, सीखे और उस पर चलने वाले बने। खुदावन यीशु और दूर दूर तक अपने भाई और बहनों को भी बताने वाले बने। खुदावन यीशु और आपके नजदीक आने वाले, और आपकी देवड़ी जो आपने हमें एक भवन दिया है उसके नजदीक आकर धन्यवाद की प्रार्थना और वो गवाही जो उनके जीवन में होती है वो चढ़ाने पाए। खुदावन यीशु विनती प्रार्थनाएं मांगते। खुदावन यीशु हमारे झुंड के लिए, खुदावन यीशु जितने भी भाई बहन, माता पिता और आंटी और बूढ़े बुजुर्ग जितने भी लोग आए, खुदावन यीशु सब पर अपनी बड़ी कृपा और आशीष दे। खुदावन यीशु कि वह आपके वचन को सुनने और सीखने और उस पर चलने के लिए यहाँ पर आए। खुदावन यीशु और आपके वचन को उन्होंने सीखा है। खुदावन यीशु वे अपने परिवारों पर जाकर आज के वचन को उड़ेले और वह बच्चे और वो लोग जो घर पे हैं खुदावन यीशु वे भी सीखने पाए और आपके वचन के नजदीक आने पाए। खुदावन यीशु विनती प्रार्थनाएं मांगते हैं छोटे झुंड के लिए जो भाई बहन नहीं आ पाए। खुदावन यीशु जो यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से देखते हैं, सबके परिवारों पर खुदावन यीशु आपकी आशीष, आपका दया, आपका दाहिना हाथ बना रख। खुदावन यीशु दास पूरे महीने एक एक घर पर जाते हैं। खुदावन यीशु सबके घरों पर खुदावन यीशु आपकी दया, आपका दाहिना हाथ, आपकी आशीष बनी रहे। खुदावन यीशु कि वे सब आपके वचन को सुने और सीखे खुदावन यीशु और चलने पाए और आपके भवन के नजदीक आकर आपको धन्यवाद देने पाए। खुदावन यीशु आप बड़े, हम घटे, ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुनो ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का हमें जो हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीष आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन जूडिस के यहाँ उस आते केसर बाग में होगी। प्रेज द लॉर्ड। एक